हालेलुया, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान रखें। अगर आपका महत्व कोई नहीं समझ रहा तो आपका महत्व परमेश्वर समझ रहा है, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। आज मेरा विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों कि लोग पापों की क्षमा जो समझते हैं कि हमें पापों की क्षमा तब मिलती है जब हम वाटर बैप्टिज्म लेते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज है और बड़ा गहरा मैसेज है, इसको समझने की आप कोशिश करना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा नहीं होती है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बपतिस्मा लेने से ही पापों की क्षमा नहीं होती है। अगर बपतिस्मा लेने से ही पापों की क्षमा होती है तो यीशु मसीह को ब्लड बहाने की क्या ज़रूरत पड़ी, यीशु मसीह को अपना लहू बहाने की क्या ज़रूरत पड़ी। फिर क्यों लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर पत्रियों में कि यीशु मसीह के लहू और उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए, तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है। क्यों लिखा है कि उसके लहू ने तुम्हें खरीद लिया है, उसके पवित्र लहू ने, और तुम्हें पापों से छुटकारा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि बपतिस्मा लेना पापों की क्षमा को नहीं दिखाता है। बपतिस्मा लेना एक आपके आत्मिक समर्पण को दिखाता है। जब यीशु आया और उसने बपतिस्मा लिया तो मेरे प्रिय बहनों, तो उसने कौन सा पाप किया था कि उसे बपतिस्मा लेना पड़ा। उसने ये नहीं दिखाया कि ये पापों की क्षमा के लिए। यीशु मसीह ने ये दिखाया, ये एक आत्मिक समर्पण है, ये एक सिलेंडर है परमेश्वर को अपने आप को करना। एक ऐसी ज़िंदगी जो हम अपने लिए जीते हैं, उस ज़िंदगी को मारना। उस बपतिस्मे के अंदर मेरे प्रियानो, जब हम उसमें अंदर जाते हैं तो उस ज़िंदगी को हम मारते हैं। ज़िंदगी का मतलब फिजिकल ज़िंदगी की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है मेरे प्रियानो, यहाँ जो बात हो रही है वो ये है कि हमारा सेल्फीनेस नेचर, हमारे अंदर का लालच, वासना, हमारे अंदर का पाप जो होता है मेरे प्रियानो, हमारे अंदर की जो सेल्फिशनेस, जो हम जीते हैं, जो हम जिंदगी अपने लिए जीते हैं, उसको मारना, गंदगी से भरी हुई जिंदगी, उसको दफन करना उस बपतिस्मे के अंदर। और ये एक आत्मिक समर्पण को दिखाता है। पर पापों की क्षमा जो मिलती है आपको, वो यीशु मसीह के लहू से मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए बपतिस्मा और यीशु मसीह का पवित्र लहू, हालेलुया, बपतिस्मा पापों की क्षमा को नहीं दिखाता, पर यीशु मसीह पापों की क्षमा को दिखाता है। बपतिस्मा आपके आत्मिक सिलेंडर और आपकी आत्मिक समर्पणता को दिखाता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कौन सा पाप किया था कि उसे बपतिस्मा लेना पड़ा। वो तो निष्पाप था मेरे प्रिय बहनों, बेगुनाह था और बेगुनाह है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने इसलिए लिया ताकि वो इसको लेकर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह कि तुम्हें अपने हालेलुया सेल्फीनेस जिंदगी को मारना होगा। वो जिंदगी जो अपने लिए जी जाती है, गंदगी, उस गंदगी को तुम्हें मारना होगा। इसलिए उस गंदगी को मारना और इस चीज़ को दिखाना कि हम परमेश्वर को अपने आप को सिलेंडर करते हैं। पर क्षमा जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही होती है, और यीशु मसीह का लहू पापों की क्षमा को दिखाता है। इस बात को ध्यान रखें। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इन दिनों में कि पापों की क्षमा में किन किन चीज़ों के द्वारा मिलती है, बपतिस्मे से मिलती है या यीशु मसीह के लहू से मिलती है। ये बहुत लोगों के कंफ्यूजिंग है दिमाग में। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से इस कंफ्यूजिंग को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और बाइबल को ध्यान से पढ़िए। हालेलुया। यीशु मसीह जब आया तो उसने यरदन नदी पे बपतिस्मा लिया, और एक आदमी के पास आया, उसने बपतिस्मा लिया। क्यों लिया? उसने तो कोई पाप नहीं किया था, पर मेरे प्रियानो, उसने आत्मिक समर्पण को दिखाया कि एक जिंदगी परमेश्वर को कैसे दी जाती है, ये चीज़ उसने दिखाई। पर जो क्रूस पे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, वहाँ यीशु मसीह ने की, हालेलुया, वहाँ यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। उसने कि मैं, हालेलुया, पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, मतलब इनके पापों को क्षमा कर, ये दिखाया यीशु मसीह ने। तो वचन के अर्थ, मीनिंग जो होते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि क्षमा बपतिस्मे में मिल जाती है। क्षमा बपतिस्मे में नहीं होती, वो आपकी सेल्फिशनेस जिंदगी को मारना होता है। क्षमा आपको यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मिलती है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु मसीह के लहू से खरीद लिए गए हो। क्यों? क्योंकि इस मीनिंग का अर्थ गहरा है।
मतलब जो आप नहीं खरीद सकते थे वो यीशु मसीह के लहू ने खरीदा। हालेलुया। आप दुनिया की चीज़ों को खरीद सकते हो पर अपने पापों को नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि वो आपका ब्लड उस लायक नहीं था कि आपके पापों को खरीद सके, क्योंकि आपका ब्लड में ही पाप था। इसलिए यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से आपके पापों को मारा, आपके पापों को क्षमा किया और आपको खरीदा शैतान से, जो आप चुंगल में थे। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को भी देख के आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई बात, कोई नई जानकारी, कोई नई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं इन बातों को लेकर, ताकि उनकी कंफ्यूजिंग दूर हो सके। तो वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।